वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 268 और 268 पेज के ऊपर 35 नंबर का शीर्षक है 35। तिक्त रसाध्यास में कोई की अन्य उक्ति और खंडन। तिक्त रसाध्यास के बारे में कोई ग्रंथकार कुछ अलग ही बोलते हैं, क्या कहते हैं वो उनका प्रतिपादन करेंगे, फिर उनका खंडन भी करेंगे। और मधुर दुग्ध को ही तिक्त रस का अधिष्ठान माने, है कि नहीं, तो भी तिक्त रसाध्यास में रसन की अपेक्षा नहीं। ठीक है, कोई ग्रंथकार कहते हैं कि तिक्त रस का अधिष्ठान मधुर रस को मानने की जरूरत नहीं, मधुर दूध रूप द्रव्य को भी मान लेंगे तो भी चल सकता है। कैसे? तब कह रहे हैं मधुर दुग्ध को ही, मधुर दूध रूप द्रव्य उसको ही तिक्त रस का अधिष्ठान माने तो भी तिक्त रसाध्यास में, है ना, रासन की अपेक्षा नहीं, है कि नहीं, रसन इंद्रिय की अपेक्षा नहीं, जरूरत नहीं है, तिक्त रस का प्रकाशन हो जाएगा। कैसे, किससे? तब कह रहे किंतु दुग्ध गोचर त्वाच वृत्ति होवे, तो इंद्रिय से उत्पन्न हुई जो वृत्ति वो विषय करती है किसको? दुग्ध को। तो दुग्ध गोचर त्वाच वृत्ति होवे, सो त्वाच वृत्ति तिक्त रसाकार यद्यपि नहीं, त्वाच वृत्ति दुग्धाकार होगी, है कि नहीं, और त्वक का विषय द्रव्य और स्पर्श होता है कि नहीं, स्पर्श गुण, रस गुण तो नहीं है ना उसका विषय, तो भी सो त्वाच वृत्ति तिक्त रसाकार यद्यपि नहीं है बराबर, तथापि त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी निरावृत्त है। त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त कौन? साक्षी, साक्षी, क्योंकि त्वाच वृत्ति का विषय बना है कौन? दुग्ध, है कि नहीं, उस वृत्ति में कौन है? अभिव्यक्त है कौन? साक्षी, वो प्रकाशन कर देता है किसका? तिक्त रस का। त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी निरावृत्त है, आवरण रहित है वो, ताके संबंध से तिक्त रस का प्रकाश हो गए, उसके संबंध से प्रकाशन हो जाता है किसका? तिक्त रस का। और तिक्त रस की प्रतीति में रसन का व्यापार भाषे नहीं, और तिक्त रस की प्रतीति में ज्ञान में रसन इंद्रिय का व्यापार, रसन इंद्रिय प्रवृत्त हो रहा है तिक्त रस का ग्रहण करने के लिए, इस प्रकार का व्यापार प्रतीत होता नहीं। तिक्त रस की प्रतीति में रसन का व्यापार भाष्य नहीं, याते तिक्त रसाध्यास में रासनत्व व्यवहार अप्रामाणिक है, तो भी तिक्त रसाध्यास में रासनत्व का व्यवहार हो रहा है कि रसन इंद्रिय के द्वारा मैं मधुर दुग्ध में तिक्त रस का अनुभव कर रहा हूँ, तिक्त रस का प्रत्यक्ष मुझे रसन इंद्रिय से हो रहा है, यह जो व्यवहार है ना वो अप्रामाणिक है, प्रमाणभूत नहीं है, क्योंकि तिक्त रस का ग्रहण करने के लिए व्यापार है नहीं किसका? रसन इंद्रिय का। याते तिक्त रसाध्यास में रासनत्व व्यवहार अप्रामाणिक है, लग गया। या पक्ष में ऐसा जो मानने वाला कोई ग्रंथकार है उसके मत में तिक्त रसाध्यास केवल अर्थाध्यास है, केवल तिक्त रस का अध्यास है, ज्ञानाध्यास वो भी मान नहीं रहा है उपाध्याय की तरह। तिक्त रसाध्यास केवल अर्थाध्यास है, तिक्त रसाकार अविद्या की वृत्ति निष्फलता से मानी नहीं, तिक्त रस को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति मानने की जरूरत नहीं, क्योंकि अविद्या की वृत्ति मानकर भी क्या करोगे? तिक्त रस का प्रकाशन, और वो उस तिक्त रस का प्रकाशन तो त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त जो साक्षी उससे ही हो सकता है, तो अविद्या की वृत्ति मानने की जरूरत नहीं, ऐसा इनका कहना। तिक्त रसाकार अविद्या की वृत्ति निष्फलता से मानी नहीं, लग गया। इस रीति से कोई ग्रंथकार मधुर दुग्ध को तिक्त रसाध्यास का अधिष्ठान माने के, तिक्त रस का जो अध्यास है उसका अधिष्ठान कौन? मधुर दूध, उसको मानकर मधुर दुग्ध गोचर त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से मधुर दूध को विषय करने वाली, दूध को विषय करने वाली जो कौन? त्वाच वृत्ति, और उस त्वाच वृत्ति में जो अभिव्यक्त साक्षी है उससे तिक्त रस का प्रकाश मानता है ये ग्रंथकार। और
तिक्त रस गोचर वृत्ति का अभाव माने, तिक्त रस को विषय करने वाली है कि नहीं, कोई स्वतंत्र वृत्ति है नहीं है, अभाव है। तिक्त रस गोचर वृत्ति का अभाव माने है, लग गया। यह किसी ग्रंथकार का मत है, उसका खंडन कर रहे आप। यह लेख भी असंगत है, लग गया ना। ये इनका कहना भी ठीक नहीं। कह काहे थे, क्यों? स्वाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से विषय का प्रकाश होवे है, अन्यकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से स्व संबंधी विषय का प्रकाश। लगे पहले वाक्य को पूरा कीजिए। स्वाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से विषय का प्रकाश होवे, नियम। स्वाकार, स्व से कोई भी पदार्थ लीजिए, जो भी वृत्ति का विषय होगा। जैसे घटाकार वृत्ति है तो घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से प्रकाशन होगा किसका? घट का ही होगा, अन्य का नहीं। पटाकार वृत्ति होगी तो प्रकाशन पट का ही होगा, अन्य का नहीं। देखिए, स्वाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से विषय का प्रकाश होवे। अन्याकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से, है कि नहीं, वृत्ति अन्याकार, जैसे घटाकार वृत्ति है और घट के बगल में पड़ा हुआ है पट, और घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त जो चेतन, उससे पट का प्रकाशन होता है क्या? नहीं होता है। अतः जिस विषयाकार वृत्ति हुई है उस चेतन से, उस वृत्ति में आए हुए चेतन से उसी विषय का प्रकाशन होता है, अन्य का नहीं। अन्यकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से स्व संबंधी बराबर विषय का प्रकाश माने, उसके संबंधी अन्य किसी का प्रकाश मानेंगे, ज्ञान हो जाता है ऐसा मानेंगे तो दिक्कत आएगी बहुत बड़ी। क्या वो दे रहे? रूपवत घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से घट, कैसा घट? रूप वाला। तो रूप वाला जो घट, और उस घट के आकार हो गई कौन? वृत्ति। तो उस वृत्ति से घट का प्रकाशन होता है कि नहीं? होता है। तो उसके साथ साथ उस घट के संबंधी, है कि नहीं, जो घट का परिमाण, उसका भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, या उसका जो कोई गुरुत्वादि, उसका भी प्रकाशन होना चाहिए। होता है क्या? नहीं। रूपवत घटाकार वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से घटगत परिमाण, मतलब घट का आकार, लंबाई चौड़ाई और संख्याधिकन की प्रतीति हुई चाहिए। होती है क्या? नहीं होती है। और रूपवान घट, ऐसा ज्ञान हुए भी, रूपवान घट ये ज्ञान तो हो जाता है, ज्ञान हुए भी घट के स्थूलताधिकन का प्रकाश होवे नहीं, है कि नहीं? इससे नियम क्या निकला? जिस विषयाकार वृत्ति होती है उस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से उसी पदार्थ का प्रकाशन होता है, अन्य का नहीं। और ये जो ग्रंथकार है, कोई 35 शीर्षक में बताया हुआ, उन्होंने क्या कहा? तो आज वृत्ति दुग्धाकार मानी और उस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से तिक्त रस का प्रकाशन माना, किंतु ये उसका कहना ठीक नहीं। वही बात कर रहे आगे। मधुर दुग्धाकार त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से तिक्त रस का प्रकाश संभवे नहीं, क्योंकि तिक्त रसाकार वृत्ति हुई ही नहीं है, वृत्ति तो दुग्धाकार हुई है। परंतु दोष का अद्भुत महिमा अंगीकृत है, ये भी बात सही है। दोष क्या है? अद्भुत महिमा है किसका? दोष का। दोष के कारण कहीं का कुछ हो जाता है। याते दोष दुष्ट इंद्रिय जन्य वृत्ति में, है कि नहीं, दोष से दूषित ऐसा जो इंद्रिय, उस इंद्रिय से उत्पन्न हुई जो वृत्ति, उस वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से वृत्ति के अगोचर का भी, जो कि वृत्ति का विषय नहीं है, वृत्ति के अगोचर का भी कहूँ कभी कभी चेतन संबंधी का प्रकाश माने तो तथा कथांचित उक्त लेख भी संभव है, क्योंकि दोष की अद्भुत महिमा है। वृत्ति त्वाच वृत्ति हुई है दुग्धाकार, तिक्त रसाकार हुई नहीं है, तो भी दोष के महात्म्य से त्वाच वृत्ति में अभिव्यक्त जो चेतन, उससे तिक्त रस का क्या हो सकता है? प्रकाशन कदाचित संभव है। चेतन संबंधी का प्रकाश माने तो तथा कथांचित यह उक्त लेख भी संभव है। और रूपवत घटाकार वृत्ति दोषजन्य नहीं, रूपवत जो घट, रूप वाला घट, और उसको घटाकार हुई जो वृत्ति, बराबर है कि नहीं? किंतु वह वृत्ति
दोष से युक्त है क्या? नहीं है। इसीलिए उस वृत्ति से घट के परिमाण का प्रत्यक्ष होता नहीं। और रूपोत घटाकार वृत्ति दोषजन्य नहीं, या तिस वृत्ति के अगोचर, उस वृत्ति का जो विषय नहीं है ऐसा परिमाणाधिकरण का तिस वृत्ति में अभिव्यक्त चेतन से प्रकाश होवे नहीं। हो गया। चलिए, ये किसी का मत है, उसमें भी उचित अनुचितता थोड़ी सी बता दी। अब आगे चलिए, मुख्य सिद्धांत का कथन। बहुत सारे मत हुए, अब मुख्य क्या सिद्धांत है वो कह रहे हैं। मुख्य सिद्धांत, और मुख्य सिद्धांत तो यह है क्या, जैसे स्वप्न अवस्था में सारे पदार्थ साक्षीवास्य है, स्वप्न में प्रतीत होने वाले जितने भी पदार्थ है वो सब कैसे है? साक्षीवास्य है। जैसे स्वप्न अवस्था में सारे पदार्थ साक्षीवास्य है, तिनमें चाक्षुषत्व रासनत्वादि प्रतीति हो गए। साक्षीवास्य होने पर भी ऐसा लगता है क्या कि मैं इन पदार्थों को चक्षु से देख रहा हूँ, स्वप्न के पदार्थ, और कुछ पदार्थों को मैं रसन इंद्रिय से चख रहा हूँ, तो इंद्रिय से स्पर्श करके जान रहा हूँ। ऐसा होता है कि नहीं? तीन में चाक्षुषत्व रासनत्वादि प्रतीति हो गए। तीस रीति से सर्वपरस्तादिक अनिर्वचनीय पदार्थ साक्षीवास्य है। सर्वपरस्तादिक पदार्थ अनिर्वचनीय है कि नहीं? प्रातिभाषिक है, अनिर्वचनीय वो भी कैसे है? साक्षीवास्य। तीन में चाक्षुषत्वादिक प्रतीति भ्रम है। यद्यपि चक्षुर इंद्रिय के द्वारा सर्प का प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है कि नहीं? अविद्या वृत्ति में अभिव्यक्त साक्षी से प्रकाशन हो रहा है, किंतु भ्रम से ऐसा लगता है कि मैं चक्षु के द्वारा सर्प को जान रहा हूं। ठीक। तीन में चाक्षुषत्वादिक प्रतीति भ्रम है। लग गया इतना? केवल सर्वपरस्तादिक ही साक्षीवास्य नहीं, किंतु सारे अनात्म पदार्थ साक्षीवास्य है। मुख्य सिद्धांत केवल सर्वपरस्तादिक या स्वप्न पदार्थ ही साक्षीवास्य है ऐसी बात नहीं है। जितने भी ब्रह्म भिन्न यावत अनात्म पदार्थ वो सब कैसे है? साक्षी उनका प्रकाशन करता है। और वो सब पदार्थ कैसे? प्रातिभाषिक है। मुख्य सिद्धांत में एकमात्र पारमार्थिक सत्ता वाला कौन है? ब्रह्म, परमात्मा। उससे उसको छोड़कर बाकी सब प्रातिभाषिक। केवल सर्वपरस्तादिक ही साक्षीवास्य नहीं है, किंतु सारे अनात्म पदार्थ साक्षीवास्य है। स्वप्न की नाई घटाधिक प्रमेय बराबर, और नेत्राधिक प्रमाण से नेत्राधिकन का घटाधिकन से संबंध एक काल में उपजे है। जैसे स्वप्न पदार्थों को ग्रहण करने वाली वृत्ति, चक्षु, ये सब एक काल में उत्पन्न होते हैं। उसमें आगे पीछे पूर्वोत्तर भाव नहीं है, लेकिन किंतु लगता है पूर्वोत्तर भाव है। उसी प्रकार जागृत अवस्था के भी सब पदार्थ है कि नहीं? पदार्थ को ग्रहण करने वाली वृत्ति, इंद्रिय, ये सब कैसे है? एक काल में उत्पन्न होते हैं, साक्षीभाष्य है। स्वप्न की नाई घटाधिक प्रमेय और नेत्राधिक प्रमाण से, लग गया ना? नेत्राधिकन का घटाधिकन से संबंध, नेत्राधिकों का घटाधिक के साथ संबंध, ये सब एक काल में उपजे हैं। याते तिनका परस्पर प्रमाण प्रमेय भाव संभवे नहीं, उनमें न प्रमाण प्रमेय भाव कुछ भी नहीं है। लग गया? सब काल्पनिक है। तिनका परस्पर प्रमाण प्रमेय भाव संभवे नहीं। लग गया? और प्रतीत होवे, किंतु प्रतीत तो होता है कि प्रमाण है, ये प्रमेय है कि नहीं? इस प्रकार और प्रतीत होवे याते अनिर्वचनीय है, यह सिद्धांत है नहीं, प्रतीत होता है, इसका मतलब अनिर्वचनीय। रज्जु के ऊपर सर्प है नहीं, प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब अनिर्वचनीय। व्यवहारिक प्रपंच को मिथ्यात्व सिद्धि का उपयोगी साक्षीवास्यता के साधक मिथ्या सर्वपरस्तादिक दृष्टांत है बराबर। किंतु शुरू में मुख्य सिद्धांत यदि तुम्हारा ऐसा है, सब कुछ ब्रह्म भिन्न प्रातिभाषिक है, कल्पित है, एक काल में उत्पन्न होते नष्ट होते, तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो आपने बताया रज्जु के ऊपर सर्व प्रातिभाषिक है, रजत प्रातिभाषिक है, स्वप्न पदार्थ प्रातिभाषिक है, और व्यवहारिक प्रपंच को व्यवहारिक बता दिया है। ऐसा क्यों किया? तो उत्तर क्या है उसका? यदि शुरू में पहले वाक्य में सब मिथ्या बता देंगे तो कोई आपकी बात सुनेगा ही नहीं, बोलेगा ये पागल हो गया, चलो इसको नहीं सुनेंगे। समझ में आया कि नहीं? इसलिए पहले सत्ता का भेद, अर्थात जो लोगों ने अपने मन से स्वीकार किया है
वहां से लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो लोग इस प्रपंच को सत्य मानते हैं कि नहीं? ठीक है बाबा सत्य है, किंतु ब्रह्म की तरह पारमार्थिक सत्य नहीं है, व्यवहारिक सत्य है। फिर सत्ता तीन होती है, ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता, जगत की व्यवहारिक सत्ता और रज्जु सर्प सुक्ति रजत स्वप्न पदार्थ तीन की प्रातिभाषिक सत्ता। जब ये तीन सत्ता समझ में आ जाती है तब धीरे से समझाना पड़ता है कि जिस प्रकार सर्प रजत स्वप्न पदार्थ प्रातिभाषिक है, युगपद उत्पन्न होते हैं, वस्तुता है नहीं, दिखाई देते, अनिर्वचनीय है, इसलिए अनिर्वचनीय है। उस प्रकार यह प्रपंच भी कैसा है? अनिर्वचनीय है, कल्पित है। लग गया? तो व्यवहारिक प्रपंच को मिथ्या समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता है। किसका? रज्जु सर्प सुक्ति रजत स्वप्न पदार्थ का। व्यवहारिक प्रपंच को मिथ्यात्व सिद्धि का उपयोगी, व्यवहारिक प्रपंच को मिथ्या सिद्ध करने के लिए उपयोगी, लगा है ना? साक्षी भाष्यता के साधक कौन? मिथ्या सर्परस्ताधिक दृष्टांत है, लग गया? तिनको ऐन्द्रिकत्व माने तो, और उनको भी यदि मानेंगे क्या सर्प का ध्यान चक्षु से होता है, इंद्रिय से होता है, ऐन्द्रियक है। रजत का ध्यान ऐन्द्रियक है, तब उसको दृष्टांत नहीं बना पाएंगे। और उसको दृष्टांत नहीं बना पाएंगे तो जगत में साधक का मिथ्यात्व निश्चय करने के लिए उपयोगी कोई दृष्टांत नहीं मिलेगा, तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक, तिनको ऐन्द्रिकत्व माने तो सिद्धांत का साधक दृष्टांत प्रतिकूल होवे, सिद्धांत को सिद्ध करने वाला कोई दृष्टांत अनुकूल मिलेगा नहीं, वो भी प्रतिकूल हो जाएगा। याते उपाध्याय का मत सिद्धांत विरोधी है। इसलिए उपाध्याय ने क्या कहा था? सर्परस्तादि के सब इंद्रियों के द्वारा उनका प्रत्यक्ष होता है, ऐसा कहा था। वो उसका कहना ठीक नहीं है। आगे, अध्यस्त पदार्थ को ऐन्द्रियकत्व नहीं माने तो, और उपाध्याय ने दोष दिया था, अध्यस्त पदार्थ इंद्रिय वृत्ति का, इंद्रिय से उत्पन्न होने वाली वृत्ति का विषय नहीं मानेंगे तो उसने कहा था आकाश में नीलता का अध्यास होता है, वो चक्षु से नीलता दिखाई दे रही है, वो कैसा मानोगे? फिर नीलता अध्यस्त है, अधिष्ठान आकाश है, और अधिष्ठान आकाश के साथ तो इंद्रिय का संबंध हो नहीं सकता, कहा था ना। वही अध्यस्त पदार्थ को ऐन्द्रियकत्व नहीं माने तो आकाश में नीलता अध्यास की अनुपत्ति है। आकाश में नीलता का अध्यास बता नहीं पाएंगे। कौन, किसने कहा था? उपाध्याय ने। धर्मी ज्ञानवाद में यह दोष निराकरणीय, ऐसा जो धर्मी ज्ञानवादी के ऊपर उपाध्याय ने दोष दिया था, उस दोष का निराकरण करना पड़ेगा। तो निराकरण कर रहे आप। धर्मी ज्ञानवाद में यह दोष निराकरणीय है, काहे थे? आकाश निरूप है, ये बात सही। आकाश कैसा है? निरूप, रूपरहित। आकाश निरूप है, याते आकाश का नेत्र से सामान्य ज्ञान संभवे नहीं, क्योंकि नेत्र के द्वारा उस चीज का ज्ञान होता है जो रूपवान हो। आकाश तो निरूप है, याते आकाश का नेत्र से सामान्य ज्ञान संभव है नहीं। जो सामान्य ज्ञान संभव है तो नीलता अध्यास होवे, और सामान्य ज्ञान रहेगा तो नीलता का अध्यास होगा, क्योंकि अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान रहेगा तब अध्यास होता है। ऐसा आप धर्मी ज्ञानवादी बोलते हो। यहाँ पर तो अधिष्ठान आकाश है, उसका सामान्य ज्ञान तो हो नहीं सकता, है कि नहीं? तो नीलता का अध्यास कैसा होगा फिर? ये कहता है कौन? उपाध्याय। जो सामान्य ज्ञान संभव है तो नीलता अध्यास होवे, और उपाध्याय मत में तो आकाश ते नेत्र का संयोग हुए, और उपाध्याय के मत में दिक्कत नहीं है। उसके मत में आकाश के साथ भी क्या होता है? नेत्र का संयोग। आकाश ते नेत्र का संयोग हुए, आकाशावच्छिन्न चेतनस्थ अविद्या में, आकाशावच्छिन्न चेतनस्थ जो अविद्या, उसमें क्षोभ द्वारा विकार उत्पन्न होता है। क्षोभ द्वारा नील रूप की उत्पत्ति, और नील रूप विशिष्ट आकाश गोचर नेत्र संयोग जन्य अंतकरण की चाक्षुषवृत्ति एक काल में हो गए। किनके मत में? उपाध्याय के मत में। नील रूप की उत्पत्ति जिस क्षण में होती है, उसी क्षण में नील रूप विशिष्ट जो आकाश, उस आकाश को ग्रहण करने वाली नेत्र संयोग से जन्य, आकाश का और नेत्र का संयोग, उससे जन्य कौन? अंतकरण की चाक्षुषवृत्ति एक काल में हो गए।
याते आकाश में नीलता अध्यास का संभव है, इसलिए आकाश में नीलता का अध्यास होता है। तात्पर्य उपाध्याय के मत में आकाश में नीलता का अध्यास संभव है, धर्मी ज्ञानवादी के अनुसार आकाश में नीलता का अध्यास सिद्ध नहीं कर सकते। किंतु ये सब किसने बताया? उपाध्याय ने। अब उसका खंडन करेंगे, देखिए आगे। धर्मी ज्ञानवाद में 37 नंबर का शीर्षक, धर्मी ज्ञानवाद में आकाश में नीलताध्यास का असंभव दोष अर्था का परिहार। बराबर। धर्मी ज्ञानवाद में आकाश में क्या? नीलता अध्यास का असंभव दोष अर्था का परिहार। कैसे? वो दे रहे नीचे। तथापि धर्मी ज्ञानवाद में इस अध्यास की अनुपपत्ति नहीं। बराबर। आकाश में नीलताध्यास का जो असंभव बताया था किसने? उपाध्याय ने। असंभव दोष बताया था ना, उसका क्या करना है अब? खंडन। धर्मी ज्ञानवाद में उस अध्यास की अनुपपत्ति नहीं काहे थे? यद्यपि आकाश निरूप है, बात सही, तथापि आलोक द्रव्य रूपवत है। आलोक मतलब प्रकाश, सूर्य प्रकाश रूप वाला है कि नहीं? और समस्त पूरे आकाश में फैला हुआ है, तथापि आलोक द्रव्य रूपवत है। याते आलोक से दुष्ट नेत्र का संयोग हुआ। दुष्ट मतलब दोष से युक्त जो नेत्र, उसका संयोग हो गया किसके साथ? आलोक के साथ, प्रकाश के साथ। याते आलोक से दुष्ट नेत्र का संयोग हुआ और आलोक गोचर आलोक व्यापी आकाशाकार प्रमारूप सामान्य ज्ञान हो गए। वृत्ति आलोक गोचर, आलोक को विषय कर रही है, किंतु उन समस्त आलोक व्यापी कौन है? आकाश। आलोक गोचर आलोक व्यापी, आलोक को व्याप्त करके स्थित आकाश, आलोक व्यापी आकाशाकार बराबर प्रमारूप सामान्य ज्ञान हो गए आकाश का। तिस्ते अनंतर आकाशावचिन्न चेतनस्थ अविद्या ने, आकाशावचिन्न जो चेतन, उस चेतन में विद्यमान जो अविद्या, उसमें क्या होता है? क्षोभ और नील रूप का अध्यास। तिस्ते अनंतर आकाशावचिन्न चेतनस्थ अविद्या में क्षोभ द्वारा नील रूपाकार अविद्या का परिणाम हो गए। बराबर। नील रूपाकार है कि नहीं? जैसे रज्जु पै चेतनस्थ अविद्या का सर्पाकार परिणाम होता है, उस प्रकार आकाशावचिन्न चेतनस्थ अविद्या में क्षोभ होकर उस अविद्या का नील रूपाकार क्या होता है? परिणाम, अविद्या का परिणाम हो गए। तैसे इदमावचिन्न चेतनस्थ अविद्या का, हाँ इदमाकार, तैसे इदमाकार आकाश को ग्रहण करने वाली वृत्ति इदमाकार वृत्ति, उस इदमाकार जो वृत्ति, उस वृत्ति रूप उपाधि में आया हुआ जो चेतन, उस चेतन के आश्रित जो अविद्या, उस अविद्या का परिणाम नील रूप को विषय करने वाला वृत्ति रूप परिणाम अविद्या का। ठीक, पंक्ति की। तो इसी इदमाकार वृत्त्यावचिन्न चेतनस्थ अविद्या का नील रूप गोचर, नील रूप को विषय करने वाला ज्ञानाकार परिणाम हो गए। किसका? अविद्या का। दोनों अध्यास है, उधर नील का अध्यास अर्थाध्यास, इधर ज्ञानाध्यास। नील रूप को विषय करने वाली जो अविद्या की वृत्ति, अविद्या का नील रूप गोचर ज्ञानाकार परिणाम हो गए, लग गया। आकाश गोचर प्रमावृत्ति और नील रूप गोचर अविद्या वृत्ति एक देश में होने ते उभय वृत्ति उपहित साक्षी एक है कि नहीं? जैसे इधर रज्जु की सामान्याकार वृत्ति इदमाकार वृत्ति बराबर है कि नहीं, और वहां पर वहीं पर है कि नहीं, उधर क्या सर्प को विषय करने वाली अविद्या की वृत्ति, दोनों एक जगह है कि नहीं। अतः दोनों उपाधियों में आया हुआ साक्षी एक है। आकाश गोचर प्रमावृत्ति और नील रूप गोचर अविद्या वृत्ति एक देश में होने ते उभय वृत्ति उपहित साक्षी एक है। दोनों वृत्ति से उपहित साक्षी क्या है? एक। याते अधिष्ठान अध्यस्त का एक साक्षी से प्रकाश हो गए, इसलिए अधिष्ठान अध्यस्त दोनों का प्रकाशन एक साक्षी के द्वारा
हो जाता है। एक साक्षी से प्रकाश हो गए, लग गया इतना। यद्यपि विशेष रूप से अधिष्ठान का ज्ञान हुआ अध्यास संभव ही नहीं, बराबर, लेकिन ऐसे एक नियम है, विशेष रूप का अधिष्ठान का ज्ञान होता है तो अध्यास होगा क्या? रज्जु का जब तक सामान्य रूप से ज्ञान है तब तक सर्प का अध्यास है, किंतु रज्जु रूप से जब समझ में आती है तब रज्जु के ऊपर सर्प का अध्यास होता है क्या? नहीं। यद्यपि विशेष रूप से अधिष्ठान का ज्ञान हुआ अध्यास संभव है नहीं। और आकाशाकार प्रमावृत्ति से अनंतर, लग गया, आकाशाकार जो कौन प्रमावृत्ति मानी है आपने, नीरता का अध्यास होने के पहले आकाशाकार प्रमावृत्ति मानी है, बराबर। फिर आकाशाकार आकाश अधिष्ठान है और प्रमावृत्ति है, फिर उसके बाद नीरता का अध्यास नहीं होना चाहिए। और आकाशाकार प्रमावृत्ति से अनंतर अध्यास कया ता आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान अध्यास का हेतु कहने से विशेष रूप का ज्ञान अध्यास का हेतु प्रतीत होवे है, स्वसंगत है, लग गया ना। अध्यास कहा ता आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान, आकाशत्वावच्छिन्न आकाश का ज्ञान माना है किसके लिए? अध्यास के लिए कारण, किंतु वो कहना ठीक नहीं, क्योंकि आकाशत्वावच्छिन्न आकाश का ज्ञान होता है तो आकाश का विशेष ज्ञान हुआ, उसके बाद अध्यास हो ही नहीं सकता है, और अध्यास हो रहा है कि नहीं? इसका मतलब फिर आकाश का ज्ञान होता नहीं है ऐसा मानो, और आकाश का ज्ञान नहीं होता है तो अधिष्ठान के ज्ञान के बिना भी क्या हो रहा है? अध्यास हो रहा है कि नहीं? ऐसा आरोप करेंगे। देखिए, आकाशाकार प्रमावृत्ति से अनंतर अध्यास कया ता आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान अध्यास का हेतु कहने से, अध्यास का हेतु है ऐसा कहेंगे तो विशेष रूप का ज्ञान अध्यास हेतु प्रतीत होवे, तो विशेष रूप का ज्ञान ही अध्यास के लिए कारण प्रतीत हो रहा है, किंतु ऐसा हो नहीं सकता, वही कह रहे अध्यास हेतु प्रतीत होवे है, स्वसंगत है, लग गया। तथापि उत्तर दे रहे आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान भी सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं। ठीक है, नीलता का अध्यास होने के पहले आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान हो रहा है, किंतु वह ज्ञान कैसा है? सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं। बोलेंगे कैसे? आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान और विशेष ज्ञान कैसे नहीं है? तब कह रहे आगे, तथापि आकाशत्व रूप से आकाश का ज्ञान भी सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं, लग गया ना। निरूपम आकाशम, इस रीति से निरूपत्व विशिष्ट आकाश का ज्ञान ही विशेष ज्ञान है। यदि ऐसा ज्ञान होता है अध्यास के पहले निरूपम आकाश, तब तो भ्रम नहीं होगा नीलता का, क्योंकि अधिष्ठान का विशेष का ज्ञान होने पर अध्यास नहीं होता है, किंतु नीलता का अध्यास होने के पहले आकाशत्वेन रूपेण आकाश का ज्ञान होने पर भी वह आकाश का ज्ञान सामान्य ज्ञान है, अतः अध्यास होने में कोई दिक्कत नहीं है। फिर आकाश का विशेष ज्ञान कौन सा? निरूपत्व विशिष्ट आकाश, वो ज्ञान पहले नहीं है, विशेष ज्ञान नहीं। निरूपम आकाशम, इस रीति से निरूपत्व विशिष्ट आकाश का ज्ञान ही विशेष ज्ञान है, लग गया। काहे थे अध्यास काल में अप्रतीत अंश को विशेष अंश कहे। विशेष अंश किसको कहते हैं? जो अध्यास काल में प्रतीत नहीं होता है उसको कहते हैं क्या? विशेष अंश। नीलता का अध्यास हो रहा है उस समय निरूपम आकाशम इस प्रकार का विशेष अंश प्रतीत हो रहा है क्या? नहीं। अतः निरूपम आकाशम ये विशेष अंश है, आकाशत्वेन आकाश का ज्ञान यह विशेष अंश नहीं है, क्योंकि अध्यास काल में भी वो प्रतीत हो रहा है। कहे थे अध्यास काल में अप्रतीत अंश को विशेष अंश कहे, ताही को अधिष्ठान कहे है, और अध्यास काल में प्रतीत अंश को सामान्य अंश कहे, किंतु अध्यास काल में प्रतीत होने वाला जो अंश उसको क्या कहते हैं? सामान्य अंश। अयम सर्प, सर्प का ज्ञान काल में भी अयम प्रतीत हो रहा है, अतः अयम यह रज्जु का सामान्य अंश है, और अध्यास काल में प्रतीत अंश को सामान्य अंश कहे, ताको आधार कहे, लग गया। आकाशम नीलम, इस रीति से भ्रांति काल में आकाश नीला है, भ्रम ज्ञान है, इस भ्रांति काल में आकाशत्व रूप से आकाश की प्रतीति होवे, अर्थात अध्यास काल में भी आकाशत्वेन रूपेण आकाश की प्रतीति होती है, अतः आकाशत्वावच्छिन्न आकाश का ज्ञान सामान्य ज्ञान है, विशेष ज्ञान नहीं है। यदि विशेष ज्ञान होता तो अध्यास काल में प्रतीत नहीं होता, किंतु अध्यास काल में प्रतीत हो रहा है,
आकाशत्वावचन आकाश का ज्ञान, इसलिए वो सामान्य ज्ञान है। और अध्यास काल में निरुपम आकाशम इसकी प्रतीति नहीं होती है कि नहीं? और निरुपम आकाशम ऐसी प्रतीति होने पर नीलता का अध्यास नहीं होता है। अतः निरुपम आकाशम यह अधिष्ठान का आकाश का विशेष ज्ञान है। लग गया? आकाशम नीलम इस रीति से भ्रांति काल में आकाशत्व रूपते आकाश की प्रतीति होवे। लग गया? और निरुपम आकाशम इस रीति से निरुपत्व धर्मते आकाश की प्रतीति भ्रांति काल में होवे नहीं। याते इसलिए आकाशत्व रूपते आकाश का ज्ञान भी सामान्य ज्ञान होने थे। इसलिए आकाशत्वावचन आकाश का ज्ञान भी क्या है? सामान्य ज्ञान है। आकाशत्व रूपते आकाश का ज्ञान भी सामान्य ज्ञान होने थे। तिस्ते अनंतर नील रूप का अध्यास संभव है। नहीं है ना वहां पर, नहीं को काट दीजिए, है लिखिए। सामान्य ज्ञान होने थे तिस्ते अनंतर नील रूप का अध्यास संभव है। लग गया जी? तो उपाध्याय में जो आरोप किए थे धर्मी ज्ञानवादी के ऊपर, वो दोनों आरोपों का क्या हुआ? निराकरण। उसने कहा था तिक्त रस का अध्यास संभव नहीं है, आकाश में नीलता का अध्यास संभव नहीं है धर्मी ज्ञानवादी के मत में। किंतु धर्मी ज्ञानवादी के मत में दोनों भी अध्यास सिद्ध है, इस बात को बता दिया। अर्थात अधिष्ठान का सामान्य ज्ञान से ही अध्यास होता है, इस बात के लिए कोई बाधक नहीं है। तिक्तता का अध्यास, मधुर दुग्ध में तिक्तता का अध्यास और आकाश की नीलता का अध्यास भी हो जाता है, ये बात बता दिया। ठीक है, ये हुआ भाई। अब आगे क्या है? सर्पादि भ्रम स्थल में चारी मत और चतुर्थ मत में दोष, 38वां हेडिंग है ना, इसका विचार कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराय